Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is class 12 salesmanship unit 4 का पार्ट 2 आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे. पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. तो दिस इज अबाउट कंपनसेशन रिवॉर्ड्स, राइट. ये आपका टॉपिक जो है कंपनसेशन रिवॉर्ड्स का है. अब इसको मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. बेटा, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स देती है, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं. पहला है कंपनसेशन रिवॉर्ड और दूसरा है नॉन कंपनसेशन रिवॉर्ड. कंपनसेशन रिवॉर्ड कौन से होते हैं कि जो सेल्स पर्सन को दिए जाते हैं जब वो कोई टारगेट अचीव कर लेता है. तो इसमें दोनों तरह के रिवॉर्ड्स आते हैं. फाइनेंशियल कंपनसेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन. तो फाइनेंशियल कंपनसेशन कौन से होते हैं? जो सेल्स पर्सन को दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, पर्क्स. लेकिन नॉन फाइनेंशियल नाम ही से पता लग रहा है कि इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी. ये कैसे किस रूप में या किस फॉर्म में दिए जाते हैं सेल्स पर्सन को? उनको प्रमोशन दे दी जाती है, ठीक है, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो दैट इज नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन. अब आता है नॉन कंपनसेशन रिवॉर्ड्स. ये कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं? दे आर, ये सेल्स पर्सन को तब नहीं, ये बेसिकली दे आर जनरल रिवॉर्ड सबसे पहले. और देखो, कंपनसेशन रिवॉर्ड्स क्यों दिए जाते थे? क्योंकि सेल्स पर्सन टारगेट्स अचीव करता था. लेकिन यहाँ पे नॉन कंपनसेशन रिवॉर्ड सेल्स पर्सन को नहीं दिए जाते व्हेन ही अचीव द टारगेट. सो इट इज नॉट गिवन फॉर सर्टेन टारगेट्स. तो ये फिर कौन से रिवॉर्ड्स है? ये रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में सेल्स पर्सन को दिए जाते हैं? तो उनको इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग जॉब दी जाती है, ठीक है, वो उनको कुछ थोड़ी सी पावर दी जाती है कि वो अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, एंड सपोर्टिव, उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है. ओके. नाउ फाइनेंशियल कंपनसेशन रिवॉर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, फाइनेंशियल कंपनसेशन रिवॉर्ड्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे सैलरीज. तो कौन से हैं इसके वेरियस टाइप्स? स्ट्रेट सैलरी, स्ट्रेट कमीशन, परफॉर्मेंस बोनस, सैलरी प्लस इंसेंटिव कमीशन. तो पहला आता है स्ट्रेट सैलरी. तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि सेल्स पर्सन को सैलरी दी जाती है, राइट. तो ये जो स्ट्रेट सैलरी प्लान्स है, ये बेस्ट सूटेड किसके लिए होता है? दो तरह के पर्सन्स के लिए. एक तो सेल्स सपोर्ट पर्सनल के लिए ये वाला स्ट्रेट सैलरी जो है बेटर होता है, और दूसरा सैलरीज फॉर सेल्स ट्रेनीज, उनके लिए होता है. तो सेल्स सपोर्ट पर्सनल कौन से होते हैं? मिशनरीज, यानी ये वो सेल्स पर्सन है जिनका काम ऑर्डर लेकर आना नहीं है. इनका मेन काम होता है कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना. और सेल्स ट्रेनिंग कौन होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन लर्निंग अबाउट द जॉब, राइट. तो उनका दे आर लर्निंग, अभी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है. तो इन दोनों सेल्स पर्सन के लिए स्ट्रेट सैलरी प्लान जो है वो बेस्ट है. एडवांटेजेस क्या है? सिंपल होता है, स्टेबल इनकम मिलती है सेल्समैन को, ठीक है, एंड दे बिकम लॉयल टू द कंपनी. लिखा है ना, लॉयल्टी. एंड सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स फोर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है अंडर दिस प्लान. डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि सबको सेम सैलरी मिल रही है, तो जो प्रोडक्टिव सेलमैन है और जो लीस्ट प्रोडक्टिव वर्कर्स है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं किया जाता. तो इसलिए सेल्स पर्सन जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको काफी डिससेटिस्फेक्शन होती है. एंड सैलरीज जो है एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती है कंपनीज को. और सेकेंड टाइप इज स्ट्रेट कमीशन. इसमें कमीशन दी जाती है सेल्स पर्सन को जब वो कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लेते हैं, राइट. सो ये जो कंपनसेशन प्लान है एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव प्रोवाइड करता है सेल्स पर्सन को. क्योंकि सपोज जैसे सेल्स पर्सन है तो उसको बोला जाता है आपको 18% कमीशन मिलेगी, या 20 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसलिए इसको 20 कर लेते हैं. कि अगर वो कोई जितने भी वो यूनिट सेल करेगा उस पे उसको 20% कमीशन मिलेगी. तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है, मोर यूनिट्स. तो सपोज अगर वो 10,000 यूनिट्स सेल कर रहा है सेल्समैन ए, और दूसरा 5,000 कर रहा है, तो किसको ज्यादा कमीशन मिलेगी? इसको 20% ऑन
10,000, इसको मिलेंगे 2,000 रुपए और इसको मिलेंगे 1,000 रुपए। तो इसलिए हर सेल्समैन क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करे, राइट। नाउ इसमें जो कमीशन है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने आपको बोला है सेल्स वॉल्यूम, यानी कितने यूनिट्स सेल्स पर्सन जो है वो सेल कर रहा है। सो एक परसेंटेज जो है वो सेल्स पर्सन को दी जाती है और उसको बोला जाता है कमीशन रेट। जैसे ये जो है 20%, ये क्या है, कमीशन रेट। ओके, अच्छा अब एक चीज और है बेटा कि कमीशन रेट जो है वो कांस्टेंट रेट हो सकता है, यानी हमेशा जो फर्म है वो 20% फिक्स कर देती है कि आपको जो है 20% सेल्स पर्सन को दिया जाएगा। फिर प्रोग्रेसिव रेट भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव यानी कि ये रेट जो है ज्यादा भी हो सकता है, 20 की जगह 25 भी कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है रिग्रेसिव रेट डिक्लाइन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिग्रेसिव रेट पे क्या है कि पहले एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमीशन की सेल्स पर्सन को दी जाती है, सपोज 20, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्रीज होके 10% हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, पहले ज्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नए कस्टमर्स को लेकर आना है, तो इसलिए इंसेंटिव दिया जा रहा है। लेकिन वंस कस्टमर आने लगता है तो वो बार बार ही कम्स अगेन एंड अगेन, मेक द रिपीटेड परचेजेस, तो ऑटोमेटेड मोड में कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इसलिए उन्हें जो है बाद में कमीशन जो है कम की कर दी जाती है। एडवांटेजेस क्या है इसके कि एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग वालों को उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है सेल्स पर्सन को, एंड ये बेटर कॉम्पनसेशन मेथड माना जाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट सैलरी, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया जाता है बिटवीन हार्ड वर्किंग एंड नॉट हार्ड वर्किंग सेल्समैन। अट्रैक्ट करता है एफिशिएंट वर्कर्स को, और जो इनकम्पिटेंट या इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है मेथड। देन जब स्लो सेल हो रही होती है, सीजन बेकार हो रहा होता है, तो उस केस में दिस मेथड इज बेस्ट। डिसएडवांटेज क्या है कि कम जो कस्टमर सेल्स पर्सन होते हैं, दे आर नॉट सो लॉयल टू द कंपनी, राइट। तो अगर उनको कमीशन कम दी जाती है, दे इमीडिएटली स्विच ओवर टू द अदर कंपनी। देन प्रॉफिटेबल, दे सेल्स पर्सन जो है वो दे में निग्लेक्ट दी प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, लॉन्ग रन कस्टमर्स, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही काम होता है, सेल्स करना, मैक्सिमम यूनिट सेल करना। वो ये नहीं देखते कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ऑल्सो यहाँ पे कोई अर्निंग कैप या लिमिट नहीं होती है, सो एक तरह से इट कैन क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेगेटिव कंपटीशन। देखो कैसे, यहाँ पे देखो सेल्स पर्सन क्या है, कई बारी मैनेजर से भी ज्यादा कमीशन बेसिस में अर्न कर लेता है। तो अब जो मैनेजर्स हैं उनको लगता है हमारी तो पोजीशन ज्यादा है पर सेल्स पर्सन ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव कंपटीशन हो जाता है। देन कई बारी सेल्स ज्यादा करने के चक्कर में सेल्स पर्सन कस्टमर को उधार पे गुड्स सेल कर देता है और उनसे पैसा नहीं लेता, और बाद में उन कस्टमर से पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से बैड डेट्स बढ़ जाते हैं। देन थर्ड इज परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है बेटा, ये एडिशनल जो पार्ट होता है कंपनसेशन का, राइट। तो जो भी इनकम नॉर्मली सेल्स पर्सन को दी जाती है उससे ज्यादा एडिशनली उनको एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव सैलरी का या ओवर एंड अबव कमीशन का उनको मिलता है। सपोज अगर एक सेल्स पर्सन को 10,000 पर मंथ मिलता था, तो बोनस कैसे हो सकता है, उसको अभी 1,500 एक्स्ट्रा मिल रहा है ओवर एंड अबव 10,000। या अगर उसको 20% कमीशन मिल रहा था पहले, तो अब उसको 2% ओवर एंड अबव मिल रहा है। सो बोनस जो है एक तरह से क्यों दिए जाते हैं, ताकि सेल्स पर्सन के जो एफर्ट्स है उनको एक्नॉलेज किया जा सके, राइट। एडवांटेज क्या है परफॉर्मेंस बोनस का कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्स पर्सन के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है, राइट। एंड सेकेंडली जो सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव
करने में ये बोनसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया कस्टमर को एक्वायर करना है, मार्केट को एक्सपेंड करना है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर सेल्स पर्सन एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा तो वो तभी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा जब उसको कुछ ओवर एंड अबव सैलरी या ओवर एंड अबव कमीशन मिल रहा हो। तो बोनस जो है एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने में हेल्प करते हैं, राइट। अच्छा, बोनस और क्यों यूजफुल है? फॉर ट्राइंग, दे आर फॉर रिवॉर्ड्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर लिंकिंग है, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है, फॉर लिंकिंग। तो बोनस जो है हेल्प करते हैं सेल्स पर्सन को एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट है फॉर्मूला पता करना कि कैसे बोनस कैलकुलेट करें, तो एक ये वाला इशू है। देन लास्ट मेथड इज सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लान और कॉम्बिनेशन प्लान। तो यहाँ पे ये जो मेथड है, इसमें जो भी हमारी लिमिटेशंस थी स्ट्रेट सैलरी की या स्ट्रेट कमीशन प्लान की, इनकी डिसएडवांटेजेस को ये मेथड रिमूव करता है। तो सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लान्स में ये जो है ये कंबाइन करता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी, कमीशन एंड बोनस, राइट। तो अभी हमने जो ऊपर पढ़े ना, सैलरी प्लान, कमीशन प्लान, बोनस प्लान, उनका कॉम्बिनेशन है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। बट चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है कि कैसे हम कॉम्पनसेशन मिक्स कैलकुलेट करें, कैसे हम सेल्स पर्सन को दे, राइट। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मेन एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है इस मेथड में, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब सेल्स ट्रेनी जो होते हैं, अब इसमें केस दिया हुआ है कि यहाँ देखिए मैंने ये जो लिखा हुआ है, एक बार इसको मैं रीड कर रही हूँ। जो कॉम्बिनेशन प्लान्स हैं उसमें आपका इट्स अ मिक्स ऑफ सैलरी एंड इंसेंटिव पे, चाहे वो कमीशन हो या बोनस हो। तो ये इफेक्टिव कब होते हैं? जब सेल्स पर्सन जो है उनका एक्सपीरियंस सब सेम नहीं होता। अब जैसे सेल्स ट्रेनी तो उनको नॉर्मली सैलरी ज्यादा मिलती है लेकिन इंसेंटिव्स कम मिलते हैं, राइट। अब रेगुलर जो सेल्स पर्सन है उनको बैलेंस मिक्स मिलता है सैलरी का और इंसेंटिव्स का। लेकिन जो सीनियर स्किल्ड सेल्स पर्सन है उनको लोअर फिक्स सैलरी मिलती है लेकिन उनको इंसेंटिव ज्यादा मिलते हैं। तो ये डिपेंड, ये जो है कॉम्बिनेशन प्लान इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हर टाइप के सेल्स पर्सन के लिए अलग अलग जो है प्लान आउट किया जाता है। सेल्स ट्रेनी के लिए अलग, रेगुलर सेल्स पर्सन के लिए अलग, सीनियर हाई स्किल्ड सेल्स पर्सन के लिए अलग। देन ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लान्स ऑल्सो दे आर अट्रैक्टिव टू हाई पोटेंशियल बट अनप्रूवन कैंडिडेट फॉर सेल्स जॉब, यानी जो इनएक्सपीरियंस सेल्स कैंडिडेट है उनके लिए भी ये प्लान काफी बेटर रहता है, इफेक्टिव रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट है, कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से काफी चेंजेस टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं प्लान्स में। एंड इट इज ऑल्सो जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है तो वो भी थोड़ा सा उसमें उसको अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। वाई? क्योंकि बहुत सारे इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टू मेनी सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव। So this is all about in this unit. So with this I have covered the entire syllabus of class 12th salesmanship. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.